खान साहब इलेक्ट हुए तो वो पर्ची पकड़ के तकरीर नहीं करते थे, जिसपे तमाम उनके इत्तेहादियों को बड़ा फ़ख्र होता था कि हमारा वज़ीर आज़म एटलीस्ट पर्ची नहीं पढ़ता, खुद बोलता है। ये फ़ख्र करने वाली बात भी थी, लेकिन अब अफसोस ये है कि जब खान साहब पर्ची पकड़ कर नहीं पढ़ते तो वो अंड की शंड बोलकर आ जाते हैं। खान साहब अब तो थोड़ा होगा रखा करो सर प्लीज़, पर्ची वाला सिस्टम सेट है, मतलब पॉइंट लिख लो, खाली पॉइंट। इस पर बात करूँगा, रफसंजानी पे बात नहीं करनी है, ठीक है जी। जापान और अपना अल्लाह भला करे आपके जर्मनी के बॉर्डर पे बात नहीं करनी है। अफ्रीका जो है वो एक मुल्क है, नहीं करनी है, इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है भाई, उसको रहने दें आप वहाँ पर। वैसा ही दूसरे लाइट की स्पीड से ट्रेन नहीं चला। ये पॉइंट्स आप वो पॉइंट्स लिखा करें जिन पर बात नहीं करनी है, बाकी आप अपनी मर्जी से बोलें, जो आपको बोलना है बोलें। आप बहुत अच्छी बातें करते हैं, बड़ी प्यारी बातें करते हैं, सुनने में अच्छी लगती हैं, प्रैक्टिकल नहीं होती तो क्या हुआ, सुनने में अच्छी लगती है, फैक्ट। क्यों मिट्टू, है ना? मिट्टू भी यही कह रहा है। लेकिन आज मैं आपको बताता हूं कामयाबी का एक और उसूल। जी हाँ, अगर आपने कामयाब होना है तो मालशिया या पालशिया बन जाए, इज्जत की फिक्र ना करें, वजारत आपके कदमों में होगी। और इस किस्म के जो लोग होते हैं वो सुबह किसी पार्टी में होते हैं, दोपहर किसी पार्टी में, शाम किसी पार्टी में, और रात को तो किसी और ही पार्टी। बहरहाल इससे मुतालिक एक वीडियो है, वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, प्लीज़ हैव अ लुक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसमें जब कोई आता है उसको इज्जत मिलती है, एहतराम मिलता है। जब वो जाता है तो वो दुनिया और आखिरत में रुसवा होता है, और ये तारीख उसकी गवाह है। नाजरीन आप भी देख सकते हैं, और खान साहब आपने जो तब्दीली का वादा किया था वो तब्दीली बिल्कुल आई है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अब आप हो चुके हैं। इससे पहले गिलानी साहब थे, तो जाहिर सी बात है कि वो हैंडसम भी नहीं है, स्मार्ट भी नहीं है, वर्जिश भी नहीं करते, आप ये सब कुछ करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और जहां आपके दीगर वज़रा हैं, जो आपकी काबीना है, जो आपकी कैबिनेट है, उनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि जिस शान से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। गरबाजी वजारत की बाजी है, जो चाहे लगा दो डर कैसा, घर जीत गए तो क्या कहना, हारी भी तो बाजी मात नहीं। आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देने लगे हैं कि वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब ने अपना पहला कामयाब तजुर्बा कर लिया है। जी हाँ, आप देख सकते हैं इस तस्वीर के अंदर क्या खूबसूरत उन्होंने जो है वो ये तस्वीर ईजाद की है। इतना खूबसूरत दिखना भी किसी साइंसी कमाल से कम नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जैसा बैकग्राउंड रहा है फवाद चौधरी साहब का, पहले मुशर्रफ काबीना, फिर पीपल्स पार्टी, फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ, इस तरीके से जो उनके अदवार गुजरे हैं, तो ये कहना ज़रूरी इनके साथ बिल्कुल सही जाएगा कि महफिल में आके आपकी बेबाक हो गए, धोए गए हैं ऐसे कि बस पाक। अब बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट्स की। दुनिया में 3 सबसे ज़्यादा बोले जाने वाले झूठ क्या हैं, वो हम आपके सामने पेश करने लगेंगे। पहला, औरत की जानिब से, मैं बस 5 मिनट में तैयार होकर आई। दूसरा, मर्द की जानिब से, मैं बस 5 मिनट में घर पहुंचा। और तीसरा, तब्दीली आ नहीं रहे, रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, आईपीटी आई रे। लगता है कि किसी औरत से बदला लेने का सबसे आसान तरीका यह है कि जब वो तैयार होकर आए तो आप उससे पूछ लें, खैरियत तो है, अभी तक तैयार नहीं हुई। इसी तरह किसी पीटीआई वाले से पूछ लें, क्या हुआ, अभी तक तब्दीली नहीं आई। नहीं, आप हंसे नहीं, देखें ये गलत बात, लेकिन हंसने वाली बात नहीं थी, ये बहुत गलत, मिट्टू हंस नहीं यार, ये गलत बात थी, इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है। ये आप बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, आप किसी भी पूछ सकते हैं, आप मुझसे पूछ लें, पूछें क्या हुआ तब्दीली नहीं आई। मिट्टू पूछो भाई, क्या हुआ तब्दीली नहीं आई। अच्छा ठीक है, थोड़ी सी हंसी की। वैसे खान साहब, चिराग क्या सूरज लेकर भी अगर आप ढूंढेंगे तो ऐसा शख्स आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इस शख्स को खोकर आप भी रोए तो होंगे। बहरहाल इस शख्स ने मईशत के लिए कितनी कुर्बानियां दी और अंत तक कितनी मेहनत की है, देखिए आप भी इस पोशीदा क्लिप में। देखा, मेरी तो आंख भर आई है, दिल घबराया है। ये खजाना पीटीआई वालों को किस मोड़ पे ले आया है। पता है मुझे इंडियन फिल्म का गाना, चुप कर जा। वैसे खान साहब, चिराग क्या सूरज लेकर भी अगर आप ढूंढेंगे तो ऐसा शख्स आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इस शख्स को खोकर आप भी रोए तो होंगे। बहरहाल इस शख्स ने मईशत के लिए कितनी कुर्बानियां दी और अंत तक कितनी मेहनत की है, देखिए आप भी इस पोशीदा क्लिप में।
देखा, मेरी तो आंख भर आई है, दिल घबराया है। ये खजाना पीटीआई वालों को किस मोड़ पे ले आया है। पता है मुझे इंडियन फिल्म का गाना, चुप कर जा। लोग महंगाई से परेशान थे तो खान साहब ने असद उमर को हटा दिया। फेयर इनफ, हमें कोई एतराज नहीं है, बिल्कुल आपकी काबीना है, आप अपने हिसाब से चलाइए, जो आपको ठीक लगता है वो कीजिए। आखिरकार आप ही जो हैं वो जवाब दें। बहरहाल गुजारिश आपसे सिर्फ इतनी थी कि ये कांट टॉक व्हाट्सएप ओनली को भी जो है वो प्लीज़ थोड़ी सी नज़रसानी इस पर भी कीजिए सर। ये बंदा असद उमर से ज़्यादा सर्वाइव कैसे कर गया, आवाम परेशान है। अब तो व्हाट्सएप का भी नया वर्जन आ गया है सर, इनको भी जो है वो अपग्रेड करने की ज़रूरत है, इनको भी थोड़ा सा अपग्रेड करें। इस बंदे पे तो डबल ब्लू चेक भी नहीं आता, आप मैसेज करके देख लें। इस बंदे ने अपना लास्ट सीन तक हटाया हुआ है, पता ही ना चले कब आया कब गया। ये तो है वो शख्स हो गया है, वो आया, उसने फतह किया और वो चला गया। ये अरस्तु टाइप कोई पर्सनालिटी चल रही है, लेकिन सर सत्तू टाइप लग रही है हमें पर्सनालिटी, अरस्तु टाइप नहीं लग रही। प्लीज कुछ आंदा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा, अमड़ी दे दिल दा सहारा, वजीर मेरा कुर्सी चढ़े आ, कुर्सी चढ़े आ नी सोने कुर्सी चढ़े आ। नाजरीन आप ये तस्वीर तो देख रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर फवाद चौधरी साहब के वलीमे की हरगिज नहीं है, बल्कि एक फैन उन्हें वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनने पर मुबारकबाद पेश कर रहा है। और वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनने का हल्फ उठाते ही उन्होंने ये काम, बल्कि इस फील्ड के काम, इस वजारत के काम पहले ही शुरू कर दिए थे जब वो वजीर इत्तलात थे। जी हाँ, ये एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी उस फाइल फुटेज में जिसमें यह बताया जा रहा है कि जनाब फवाद चौधरी साहब ने बबांग जौला टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर यह बताया था कि ये 55 रुपए फी किलोमीटर के हिसाब से हेलीकॉप्टर उड़ा सकते हैं। ये है साइंस, ये खतरनाक किस्म की साइंस है, बल्कि ये वो वाली साइंस है जिस साइंस से हमें स्कूल के टाइम पर नफरत होती थी। जब आएगा इमरान सबकी जान, बनेगा नया पाकिस्तान। जी बिल्कुल, अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब, बिल्कुल नया पाकिस्तान बनेगा। लेकिन आप वो जो कब्र वाले और कफन वाले गाने गाते थे ना, कसम खुदा की बड़े अच्छे लगते थे। अब हमें पता चला कि आपने नया पाकिस्तान वाला गाना क्यों गाया, क्योंकि इसमें भी कब्र और कफन ये एक छुपे हुए दो पहलू थे जो हमें अब हुकूमत के वाजे होने के बाद ये पहलू वाजे हुए हैं। बहरहाल नए पाकिस्तान में कुछ नया हो या ना हो नाज़रीन कराम, नए पाकिस्तान के अंदर महंगाई नई हो गई है, रेट्स नए हो गए हैं। मेडिसिन जो 100 रुपए की मिलती थी वो अब 400 रुपए की मिल रही है। लेकिन घबराना नहीं है, खान कर लेगा, खान पे कॉन्फिडेंस रखना है। ठीक है जी, कॉन्फिडेंस कहाँ रखना है हमें भी बता दें, हम फ्रिज में रखें इसको या डीप फ्रीज़र में रखें या दफन कर दें इस कॉन्फिडेंस को, ये आपने हमें बताना है। इसके साथ साथ ये भी बता दें कि जी आखिरकार 92 का वर्ल्ड कप भी खान ने ही जितवाया था। मैं एग्री करता हूँ सर, बिल्कुल मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, 92 का वर्ल्ड कप खान साहब ने जितवाया था। लेकिन उसके बाद से लेकर के उनका कैरियर देख लीजिए, आज 2019 आ गया है, सिवाय शादियों की हैट्रिक के उन्होंने और कुछ नहीं किया। ऐसा हुआ है? अच्छा हॉस्पिटल नहीं, वो वेलफेयर है, हटा देंगे यार, जोक में नहीं आ रहा। हाँ कुछ नहीं किया। असद उमर तो चले गए, लेकिन उनकी एक बात सुनहरी लफ्जों में लिखी जाएगी, ता कयामत याद रखने वाली तारीख का एक अहम बाब बन चुकी है वो बात। और वो बात ये है कि हम मेट्रो 29 नहीं 9 अरब में बनाएंगे। और अब तक 122 अरब खर्चा हो चुका है, लेकिन मेट्रो पता नहीं किधर है सर। तो भाई कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन ये चीज हुकूमत के पास नहीं होती है, तो तेरे पास होती है, मेरे पास भी नहीं। नाजरीन आप चाहे किसी के भी सपोर्टर हो, नवाज शरीफ साहब के, जरदारी साहब के या लंदन वाली सरकार के, आप किसी के भी सपोर्टर हो, लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि अगर आप आज इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं होते तो हमें ये बात कभी पता नहीं चलती कि जर्मनी और जापान का मुश्तरका बॉर्डर भी है। जी हाँ, एक साहब ने मुझसे इस बारे में इख्तिलाफ किया, उन्होंने कहा मैंने नक्शे में देखा, नहीं मिला। मैंने कहा आप नक्शे में देखें, मेरा मतलब नक्शे में देखें, होगा। साहब ने कहा है होगा, फिर क्या लगा नशे का था, नहीं नक्शे का। मिट्ठू भी ना पागल है। नाजरीन एक वक्त आएगा, मैं आपको ऑन एयर के बाद कह रहा हूं, और आप लिख के रख लीजिए कि एक वक्त आएगा जब मौर्रिख अपनी किताब में लिखेगा कि खरबूजा सूंघ कर मीठा है या नहीं बता देने वाली कौम ने एक वजीर आजम चुना। मैं समझा नवाज शरीफ की फोटो आएगी, सॉरी। नाजरीन एक बार मैं एक बहुत ही पहुंचे हुए बुजुर्ग के पास गया। मैंने बाबा जी से अर्ज की कि बाबा जी मैं शादीशुदा हूं, ज़हनी सुकून नहीं है बाबा जी, कोई वजीफा बताएं।
बाबा जी ने बड़ा ही एक बेहतरीन वजीफा बताया, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने कहा बेटा घर जा, अपनी शादी की मूवी को रिवाइंड करके देख। बीवी शादी की अंगूठी उतारेगी, गाड़ी में बैठेगी, अपने घर चली जाएगी, ये देखकर तुझे बहुत सुकून मिलेगा। नाजरीन, मैंने ये अमल किया और यकीन जानिए बड़ा अफाका हुआ। अब मैं सोच रहा हूँ कि अपना डोज डबल कर दूँ और इमरान खान साहब की ओथ टेकिंग सेरेमनी को भी रिवाइंड करके देखें। नाजरीन, हर बुराई को सामने रखते हुए हमारा ये फ़र्ज़ होता है कि हम अच्छी बातें भी आप तक पहुँचाएँ। जैसे कि वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब की एक बहुत ही अच्छी बात सामने आई है कि उन्होंने अपना ओहदा संभालते ही ये बात वाज़े कर दी है कि हुकूमत गैस के बहरान पर बहुत जल्द काबू पा लेगी, क्योंकि मुल्क में गैस की कोई किल्लत नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो 7 अप की बोतल में नमक डाल के देख लीजिए, करके गैस निकल आती है भाई। सर ऐसी गैस तो बहुत सारी मैं भी ईजाद कर लेता हूँ, लेकिन नहीं अभी नहीं। अरे ये क्या कर रहे हैं खान साहब? मतलब यार, असद उमर साहब को खान साहब ने प्लेन से नीचे फेंक दिया। अच्छा, मसले की बात यह है कि असद उमर साहब के पास जो है वो पैराशूट भी नहीं है यार। ये तो बड़ी तहरीक नाइंसाफी है। पाकिस्तान तहरीक नाइंसाफी नहीं, मेरा मतलब सिर्फ नाइंसाफी। बाकी मिट्टू बता दें। नाज़रीन, अब हम आपको बताएंगे जिंदगी को कामयाब बनाने के बेहतरीन और उम्दा उसूलों में से एक अहम उसूल। अगर आपने अपने आप को जिंदगी में किसी मकाम पर देखना है तो अपने एक हाथ में मक्खन और दूसरे में चूना रखें और मौके की मुनासबत से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ चूना लगाना है, कहाँ मक्खन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कहाँ मिलती है, ये हुआ कैसे, ये कब हुआ। इसके लिए शाह फरमान साहब का ये क्लिप है, इसे देख लीजिए, आप खुद समझ जाएंगे कि कब कौन सी चीज कैसे इस्तेमाल करनी है। हाँ, नमक हस्बे जायका, सॉल्ट बाई वाले स्टाइल में, ठीक है। मेरा बेटा अमलियात ऑपरेशन हम खुशकिस्मत हैं कि आपके दिल शुक्र में हम खुशकिस्मत हैं कि आपके शुक्र में करता हम खुशकिस्मत हैं शुक्र में। मतलब कुछ भी। सर, एक मरीज अपना दुखड़ा आपको सुना रहा है और अगर आपको ये फ़राइज़ दिए गए हैं शाह फरमान साहब कि आप उसे ट्रांसलेट करें तो आप कुछ भी कर देंगे कि जी आप बड़े खुशनसीब हैं, हमें ऐसा वज़ीर आज़म मिला। और ये भाई वो अपने बच्चे की बीमारी के लिए आया हुआ है, आप क्या ट्रांसलेट कर रहे हैं वहाँ पे खड़े होके? या फिर आपको कि कुछ समझ नहीं आ रहा था, आपने भाई हम ही जो है वो कह दिया चले खान साहब खुश हो जाएंगे। खान साहब खुश नहीं होंगे, आपको पता नहीं है। टॉल हैं, स्मार्ट हैं, हैंडसम हैं, कप्तान हैं, 92 का वर्ल्ड कप, और शौकत खानम, नमल और रेहाम बहुत सारे काम किए। हाल ही में इमरान खान साहब ईरान के दौरे पर गए और उनके साथ खातून वज़रा भी थीं। और इससे पहले भी जितने लोग ईरान के दौरे पे गए हैं, जितनी भी खातून वज़रा हैं, वो वहाँ पर हिजाब में आप देख सकते हैं उन्हें कि बड़ी क्यूट लग रही होती हैं, बहुत खूबसूरत लग रही होती हैं। इस वक्त हम बात करेंगे स्पेसिफिकली शीरी मज़ारी साहिबा की। वो इंतहाई क्यूट लग रही हैं, आप देखें तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि वो कितनी क्यूट लग रही हैं माशाल्लाह। अयाज सादिक साहब ने असेंबली हॉल में कहा था कि शीरी मज़ारी साहिबा हुकूमत में रहकर भी ऑपोजिशन का हिस्सा रहेंगी। अब ये बात उन्होंने क्या सोचकर कही थी ये तो हमें अभी तक नहीं पता चला, लेकिन काबीना की शान है शीरी मज़ारी साहब। ये तो नहीं, आई एम नॉट जोकिंग भाई, सीरियस, आई एम सीरियस। इसे ही तो कहते हैं, इट इज कॉल्ड रियल तब्दीली। भाई मिट्टू, शीरी मज़ारी साहब के बाल तेरे जैसे नहीं, थोड़े ग्रीन ग्रीन से, थोड़े मिर्जेंडा, थोड़े ग्रीन। ओ नाइस फैशन। नाज़रीन, आप सब परेशान होंगे 3 चीज़ों को लेकर के। एक तो मैंने प्रोग्राम के शुरू के हिस्से में आपको बता दिया था कि ब्लैक होल जो दरियाफ्त हुआ है वो, एक बरमूडा ट्रायंगल, और तीसरी चीज़ है फवाद चौधरी की बातें। अब ये बातें आती कहाँ से और कैसे आती हैं, ये एक मुसव्विर ने क्या खूब अपने कलम के ज़रिए हमें बताया है कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये है वो ट्रिक जहाँ से फवाद चौधरी साहब ऐसी बातें लेकर आते थे। लेकिन फवाद चौधरी साहब घबराना नहीं है, स्मार्ट, हैंडसम, टॉल, फिट वज़ीर आज़म, ठीक है जी। और इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मिट्टू भी एक्सरसाइज करने लग गया जब से उसे पता चला है कि 67 की एज में वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो फिट है। मिट्टू फिट है मुँह। नाज़रीन, एक शख्स ने असद उमर साहब को रास्ते में रोका और उनसे खैर खैरियत दरियाफ्त करने के बाद ये पूछा कि जनाब आपने
1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, तो उस सिलसिले में कुछ बताएं, क्या कर सकते हैं? इस पर असद उमर साहब आप दीदा हो गए और कहने लगे, भाई ये तेरे भाई की सीवी पकड़, मेरी अपनी नौकरी चली गई है, जानी इकोनॉमी का हाल देख तू क्या हो रहा है, नौकरियां हैं ही नहीं, तुझे 1 करोड़ नौकरी की पड़ी है, भाई तेरा बेरोजगार घूम रहा है यार, क्या करें? चल मिलके फ्रेंच फ्राइज का ठेला लगाते हैं, 2-3 किस्म की चटनियां डालेंगे मार्केट में, पॉपुलर हो जाएंगे, क्या कहता है? नाजरीन, जापान और जर्मनी का बॉर्डर मुश्तरका है और उनकी सरहद पर इंडस्ट्रियल जोन भी कायम है। खान साहब तुसी भी कमाल कर दो यार। पुराना पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा था, नया पाकिस्तान एक मज़ाहिया दौर से गुजर रहा है। सर ऐसी बात नहीं है। जर्मनी और जापान जो है वो दूसरी जंग अजीम में इत्तेहादी थे, ना कि दुश्मन थे, लेकिन हो सकता है कि रफसंजानी साहब से जब आपकी फ़ोन पे बात हुई हो तो उन्होंने आपको इस बात से आगाह कर दिया हो कि जी नहीं, उनके बीच में तो खड्डे थे, जंग थी और इन दोनों ने एक दूसरे के बेतहाशा लोग मार के अपनी बॉर्डर के ऊपर जो है एक इंडस्ट्रियल जोन कायम किया है। ये सारी बातें आपको रफसंजानी साहब ने फ़ोन पे बताई हैं, क्योंकि सर आप जो हैं, मैं इस वक्त बात करूंगा हसन रूहानी साहब से। हसन रूहानी भाई, खान साहब की बातों को इतना सीरियसली भी नहीं लेना है जितनी उन्होंने आपको बताई है, ठीक है? लेना है, लेकिन इस बात को इतना सीरियसली नहीं लेना है क्योंकि वो इससे पहले भी लाइट की स्पीड से ट्रेन चला चुके हैं। ये खान साहब ऑन रिकॉर्ड ये बात है कि वो लाइट की स्पीड से जो है वो ट्रेन चला चुके हैं और आपके वफात पाए हुए सदर रफसंजानी साहब से फ़ोन पे बात भी कर चुके हैं। वैसे यार ये मिट्टू ये वाली ट्राई करनी है। लेकिन मुझसे लोग बार बार ये शिकवा कर रहे थे कि यार ये कैसा वजीर आजम है, 8 महीने में इतने वजीर बदल दिए। मैंने कहा अगला बेगम बदलने में वक्त नहीं लगाता, वजीरों की बात कर रहे हो यार, कुछ तो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है भाई, कॉन्फिडेंस चेक करें लड़के का, ऐसे थोड़ी होता है। अरे अरे इस तब्दीली में हम एक साहब को तो भूल ही गए, अपने शहरियार आफरीदी साहब आए भाई, आजकल क्या हो रहा है? हाँ, हमें पता ही चला है कि जनाब की जब वजारत तब्दील की गई और इन्हें नई वजारत मिली तो ये अपने ऑफिस जब पहुंचे, सामने सीसीटीवी कैमरा लगा था, ये उसे देख के हाथ हिलाने लग गए। 2-4 लोगों को वहीं पर मुअत्तल भी कर दिया, फारिग भी कर दिया, 4-5 लोगों को इन्होंने इतना जलील कर दिया कि वो बेचारे एहसास कमतरी में आके खुदकुशी करने चले गए। ये सब कुछ होने के बाद ये शख्स अपनी सीट पे जाके बैठा है। बहरहाल ये बात नहीं थी आपके बारे में जिक्र करने की, बात सिर्फ इतनी थी सर, वो जो ईरानी प्रेसिडेंट थे रफसंजानी साहब, उनका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए था सर, ज़रा मिल जाएगा? मेरे दादा भी जो हैं वो गुजरे हुए, उनका काफ़ी वक्त हो गया, दादा से बात करनी थी, अब्बू का बड़ा दिल करता है सर, अभी पीछे शिफात भी गुजरी है ना, तो बड़ा मिस कर रहे थे दादा को। तो रफसंजानी साहब के पास तो फ़ोन है, उन्हें फ़ोन कर लेंगे हम, उनसे दादा को कह देंगे जी दादा से बात कराने ज़रा सी, अगर प्लीज़ मिल जाए। नाज़रीन आप भी काफ़ी परेशान होंगे और हम भी थे कुछ अर्से पहले तक कि हुकूमत ने महज 8 माह में अपने इतने वज़रा को तब्दील कर दिया। बहरहाल ठीक है, खान साहब एक आइडियल इंसान हैं, उनका एक मौक़िफ़ है, उसूल पसंदी उनके अंदर है, उस बेसिस के ऊपर उन्हें तब्दील कर दिया होगा। लेकिन आप परेशान ना हो, हमें इसका फार्मूला मिल चुका है। इसका फार्मूला ये है कि एक दफ़ा का जिक्र है, 2 मिरासी सड़क किनारे से जा रहे थे तो किसी तीसरे शख्स ने वहाँ पहुँचकर उनसे कहा कि तुम्हारे कपड़ों से बहुत बू आती है, इन्हें तब्दील कर लो। तो उन मिरासियों ने आपस में कपड़े बदल लिए। वजारतें भी कुछ इसी उसूल के तहत तब्दील की गई है, अगर आप गौर से वाकई ऐसा कौन शीरी मदारी तो है, ईरान वाली फोटो लगाए ना शीरी मदारी साहब, ईरान के दौरे पे देखेंगे ये फोटो देखिए और अपने दिल पे हाथ रख के कहे नवाज शरीफ नहीं लगते, अपने दिल पे हाथ रख के कहना मैं कुछ नहीं कहता, आपने खुद कहना। नाज़रीन 30 अक्टूबर 2011, जी हाँ ये वही तारीख है जब इमरान खान साहब ने एक तारीखी जलसा मीनार पाकिस्तान पर किया। तख्त लाहौर, शहर लाहौर के कल्ब में एक बहुत ही बड़ा मजमा इकट्ठा किया था और अपने अंदर ये एक तारीखी जलसा माना जाता है लाहौर में। बहरहाल इस जलसे के कुछ अहम नुकात थे जिनमें सबसे सर फहरिस्त था पाकिस्तान की मईशत को तबाह करना, और उस वक्त की हुकूमत में सबसे अहम किरदार जनाब हफीज़ शेख साहब थे जो उस वक्त के वज़ीर ख़जाना थे। अब नए पाकिस्तान में भी एक तारीख रकम होने जा रही है और हफीज़ शेख साहब हमारे फाइनेंस के जितने भी मामलात हैं वो देखेंगे और क्या कह सकते हैं, ये तो इनके बीच की आपस की बात है। पर हफीज़ शेख साहब जो हैं वो निकले 6 नंबर का पाना जो हर जगह फिट होता है। आवाज़ नहीं आती, छोटो 6 नंबर का पाना लाओ। अब क्या कहेंगे छोटो हफीज़ शेख ला
नाज़रीन, क्रिकेट का वर्ल्ड कप आने वाला है, बहुत जल्द मैचेस शुरू होने वाले हैं और हर कोई क्रिकेट का फैन है, हर किसी को क्रिकेट वर्ल्ड कप का इंतजार भी रहता है क्योंकि 92 का वर्ल्ड कप जीतने वाला कप्तान ही 2019 में भी पाकिस्तान का कप्तान है। बहरहाल मुझे वर्ल्ड कप के मैचेस से ज्यादा जिस मैच का इंतजार है वो है इन द ब्लू कॉर्नर मरियम औरंगजेब वर्सेस इन द रेड कॉर्नर फिरदौस आशिक अवान। या बड़ा क्लास का मैच होने वाला है। ओए होए 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 होए, यहां से दो पड़ेंगे, ओए तू वहां से पड़ेंगे। ओह, ये होगा सियासत का सबसे खतरनाक टाकरा। नाज़रीन, दुनिया साइंस के शोबे में काफ़ी तरक्की कर चुकी है। ब्लैक होल दरियाफ्त हुआ है, उसकी तस्वीर भी आ गई हैं और स्टीवन हॉपकिंस की थ्योरी जो बिग बैंग को लेकर है उसने भी काफ़ी सवालात खड़े कर दिए हैं। तो हासिल गुफ्तगू ये है कि साइंस में काफ़ी तरक्की हो रही है। अब हर चीज़ की एक अलग साइंस होती है दुनिया में अगर देखा जाए तो, इसी तरह से हुकूमत पाकिस्तान में भी हर चीज़ की एक अलग साइंस है। अब अगर आपने हुकूमत की साइंस देखनी है तो ज़रा ये मुखड़ा देख लीजिए। ऐसा मुखड़ा हसीन जादू कर गया और बस वॉमिट कर गया, मैं क्या करूं। बहरहाल चलें, ये मुखड़ा देख लीजिए आप। खूबसूरत तरीन शख्स हैं ये, वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी हैं जनाब फवाद चौधरी साहब। और नाजरीन, इनकी एक अपनी साइंस के जो है वो ये अपनी सोच के हिसाब से लेसन्स पढ़ाते हैं। अगली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये साइंस का एक मुनफरिद बाब आपके सामने रखने जा रहे हैं और वो ये है कि अगर हा करो तो गर्म हवा निकलती है और हू करो तो ठंडी हवा निकलती है। तो यकीनन ये वही शख्स हैं जो शीशे वाली दुकानों में जाते थे तो करके गर्म हवा फेंक के उसके ऊपर लिख देते थे अपना नाम या कोई गाली या कोई दिल बना के जो है तीर बना दिया। इस किस्म की बचपन से ही आदतें होती हैं, तो बड़े हो गए नहीं। नाज़रीन, ये वाक़या दिसंबर की सर्द रात का है जब एक शख्स रास्ते में चलते हुए गिर गया। जब लोगों ने देखा और हुजूम इकट्ठा हुआ तो उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल ले जाने के बाद उस शख्स को ऑपरेशन थिएटर पर लिटाया गया और जब डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए उसकी शर्ट को काटा तो उस पर एक रसीद, एक मैसेज किस्म के जो है एक पेपर चिस्पा था और उस पर लिखा था, भाईजान मैं मिर्गी का मरीज हूं और इस वक्त भी मुझे मिर्गी का दौरा पड़ा हुआ है, बराए मेहरबानी आप मेरा ऑपरेशन ना कीजिए, सिर्फ जूता सुंगा दीजिए क्योंकि इससे पहले भी गलती से मेरा 2 बार अपेंडिक्स का और 1 बार पित्ते का ऑपरेशन कर दिया गया है, आपकी बड़ी मेहरबानी। नाजरीन, इस कहानी से जो हमें मैसेज मिलता है वो ये मिलता है कि आजकल पाकिस्तान का हाल भी ऐसा ही है। कुछ मर्ज जो है वो बड़ा ही छोटा सा है लेकिन उसे इतना बड़ा बना दिया गया है और अब महंगाई भी हम पे मुसल्लत कर दी गई है, गुर्बत भी हम पे मुसल्लत कर दी गई है, हर तरीके से फंसा दिया गया है। लेकिन घबराना नहीं है क्योंकि वजीर आज़म स्मार्ट है, हैंडसम है, टॉल है, वर्जिश करता है और इस उम्र के अंदर भी फिट है। और ऐसी कुछ बातें नून लीग वाले भी किया करते थे ना कि भाई खाता है तो लगाता भी है। नाजरीन, असद उमर तो चले गए, वजारत से गए हैं, ऐसी बात नहीं है, इस पर ही शुक्र अदा किया था। बहरहाल, लेकिन जाते जाते आवाम की चीखें निकलवा गए। अब सोचने की बात यह है कि बीच में बेचारी आवाम फंसी हुई है। एक तरफ आपका हैंडसम वजीर आज़म जो कि अपने कनाडा के वजीर आज़म से भी ज़्यादा कोई हैंडसम, डैशिंग, स्मार्ट, स्वैग वाला वजीर आज़म, और दूसरी तरफ हमारा अफलातून। अब बेचारी आवाम जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ दर्द भरे दिल की जुबान। तोते बताओ।